आज हमारे साथ एक खास सदस्य हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जिनसे जानेंगे कि उनका एजेंडा क्या है। सबसे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि इनका नाम जो है वो श्री शंकर प्रसाद हैं और जो कि काफी समय से सक्रिय रहे राजनीति में, सफल व्यवसायी भी रहे हैं, समाजसेवी भी रहे हैं। और इनसे हम लोग जानेंगे कि इनका एजेंडा क्या है सीतामढ़ी इस नगर निगम चुनाव को लेकर के, और ये मेयर पद के प्रत्याशी हैं, ये भी मैं आपको बताते चलता हूं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में। मेरा नाम शंकर प्रसाद हुआ, वार्ड नंबर 10 का रहने वाला हूं। आपके चैनल के माध्यम से सीतामढ़ी की जनता को सबको प्रणाम करता हूं और बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद चाहिए हम पर कि मेरा वोट बना रहे। सर का आपने ये एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय जाना, सर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे और कुछ खास ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों ने पेज तक पहुंचाए हुए हैं, जो हम हर प्रत्याशी के पास रखते हैं और आपके विचार जो उनके माध्यम से जानते हैं कि वो क्या विचार रखते हैं आपके सवालों के ऊपर। पहला सवाल हमारे पास जो है वो आ रहा है कि सर, सुनने में आया है कि आपके धर्मपत्नी जो है वो नगर परिषद के सभापति रही हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये सही है या कितना हद तक उन्होंने काम किया, क्या क्या किया, उनके बारे में बताइए। हमारी धर्मपत्नी नगर परिषद का अध्यक्ष रह चुकी है और उस समय जो भी काम हुआ बहुत अच्छी तरह से हुआ और शहर एकदम साफ सुथरा था। जनता एकदम सराहना करती है, सराहना करती रही। वाह, बहुत बढ़िया। अभी जो है बात कर लेते हैं, आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं, आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं? मैं राजनीति में विगत 40 सालों से सक्रिय हूँ और भाजपा पार्टी में करीब 30 साल से कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, इसलिए मैं बराबर जनता के साथ सेवा में लगा रहता हूँ। तो सर, जैसे कि आप व्यवसायी भी रहे हैं और आप समाज सेवी भी रहे हैं, सफल व्यवसायी के रूप में भी आपको जाना है यहाँ के लोगों ने। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि ये आपने कैसे सोचा कि अब जो है व्यवसायी से अब हम लोग मेयर पद की तरफ रुख करें? ऐसा क्यों सोचा आपने, क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं कि व्यवसाय करने के लिए राजनीति का ही होना जरूरी है। व्यवसाय तो अपने परिवार के लिए किया ही जाता है और मैं जो व्यवसाय किया हूँ आज तक ईमानदारी के साथ किया हूँ और इसके लिए जनता हमको बहुत विश्वास करती है। उसी कारण मैं मेयर भी खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब आगे आने वाले समय में जनता की सेवा में लगा रहूँ और समय दूँ। तो सर, अभी तक क्या इतिहास रहा है, क्या क्या आपने सीतामढ़ी के लिए जो भी आपने किया है वो हमारी जनता को बताएं ताकि वो समझ सके कि ये काम आपके द्वारा हुआ है। मैं सीतामढ़ी में बहुत सारा काम किया हूँ, बराबर सेवा में लगा रहता हूँ, जानकी माता की सेवा में भी लगा रहता हूँ और राजोपट्टी में जो शिव मंदिर बना है उसके मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ और मैं पहले मंदिर जो भी था आज जो है लोग देखकर बता सकते हैं कितना है। और उसके बाद बउआ हनुमान जी जो मंदिर है स्टेशन रोड में, उसका छत का निर्माण भी मैं ही कराया हूँ। आप जो मैं दर्शकों को बताता चलूं कि आप जो मंदिर राजोपट्टी में देखते हैं वो 5 साल पहले कैसा था या पिछले सालों में कैसा था और अब कैसा है, आप ये प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं। उसमें इन्हीं का हाथ है, जैसा कि सर बता रहे हैं, और भी जगह है जहां पे इन्होंने निर्माण कराया, मंदिर वगैरह का निर्माण कराया। सर, जब मंदिर की बात आती है तो हमारे मन में एक और प्रश्न आता है कि सीतामढ़ी जो है माता जानकी की जन्मस्थली है। ये माता जानकी की जन्मस्थली होते हुए भी ये हमेशा से उपेक्षित रहा है। तो क्या कारण है, क्यों ये विश्व पटल मानचित्र पे क्यों नहीं आ पाता सीतामढ़ी का नाम? इसका देख रेख सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो भी है अपन खाली भाषण दे दिए और काम किए। मैं चाहता हूँ कि इसको पहली प्राथमिकता होगी कि मैं इस पर ध्यान दूंगा और इसको विश्व स्तर पर लाऊंगा, मानचित्र पर लाएंगे। जिस तरीके से जो काशी है, जिस तरीके से अयोध्या है, मथुरा है, उस तरीके से आप चाहते हैं कि सीतामढ़ी की धरती को भी उसी तरीके से लोग सराहे, उसी तरीके से लोग यहाँ पर्यटक के रूप में आए, आप ये चाहते हैं। खैर, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे हम लोगों ने बात की कि आपने बताया कि प्राथमिकता आप देंगे यहाँ जानकी मंदिर को लेकर के, तो मेरा सवाल रहेगा सर कि और क्या क्या ऐसे एजेंडा है जिसको लेकर के आप मैदान में आए हैं? इस चुनावी बिगुल बजने के बाद आप भी अपना नाम आपने दिया है, तो क्या कारण है, आपके मुद्दे क्या क्या, एजेंडे क्या क्या रहेंगे? सीतामढ़ी में नाली नासा जो भी है, जो सही से काम हो और पानी का निकासी हो, जो जाम की समस्या है वो सही से हो, शरिंग बांध चौड़ा हो और अच्छी तरह, और नया रोड का भी निर्माण हो। जो भी रोड भी है 20 साल पहले की बना हुआ, आगे आने वाले समय को देखते हुए नए रोड का भी निर्माण कराना होगा, तभी जाम की समस्या खत्म हो।
मैं दर्शकों को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आप अपने सवाल भी रख सकते हैं। हम लाइव के माध्यम से आपके सवाल भी पढ़ेंगे और आपके सवालों का जवाब भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब भी लें सर से और आप तक पहुंचाएं। अगर नहीं भी पहुंच पाएगी तो हम पोस्ट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब जो है आप तक पहुंचाएंगे जरूर। सर, आपने जैसे कि सड़कों की बात की, तो सीतामढ़ी में जो सड़कें हैं आप देख रहे हैं, चूंकि आप भी सीतामढ़ी से ही हैं, तो आप देख रहे हैं कि सड़कें बहुत बुरी हालत है यहाँ की और जाम की समस्या आए दिन होती रहती है। तो इस समस्या के निपटारे के लिए क्या प्लान है आपके पास? जेरा में रिंग रोड है जो बाईपास में है, उसको चौड़ीकरण करना पड़ेगा और जितने भी रोड है बढ़िया कर, माने इसके लिए दूसरा रोड भी निकालना पड़ेगा, तभी जाम की समस्या खत्म होगी। तो जाम की समस्या के लिए सर ने जैसा कि बताया कि रिंग रोड जो आप देखते हैं, चूंकि सीतामढ़ी जो है पूरी तरह से रिंग रोड से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ आप रिंग बांध देखते हैं और उसका सर का कहना है कि उसका चौड़ीकरण होगा, उसका निर्माण अच्छे तरीके से किया जाएगा क्योंकि सारा रोड जर्जर है जैसा कि हम लोग देखते हैं, और बाकी जगहों पे भी सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा जिससे जाम की समस्या से निजात लोगों को मिल सके। सर, कुछ और सवाल है जो हमारे दर्शक जो है हमेशा कमेंट के जरिए बताते हैं कि आपके जिस मेयर से भी आप इंटरव्यू लें आप ये सवाल पूछें, तो हमारे पास कुछ सवाल रहते ही हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि ट्रैफिक जाम की हम लोगों ने बात की, अब चिकित्सा व्यवस्था पे अगर बात करें हम लोग, तो चिकित्सा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? जैसे सीतामढ़ी में चिकित्सा की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल्स एक ही हॉस्पिटल है सदर हॉस्पिटल, जिसकी भी व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं मिलती, आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े जब विपदा आती है तो हमारी सिस्टम जो ध्वस्त हो जाता है। तो सीतामढ़ी में जो ये सदर हॉस्पिटल है इसकी जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ कैसे होगी? इसे सुदृढ़ होगी, अभी तो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जब मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो यहाँ डॉक्टर बड़े बड़े आएंगे ही और इससे चिकित्सा से व्यवस्था सही होगी और इसके लिए दुरुस्त करने के लिए सही देख रेख भी होना जरूरी है, जो कि मैं जरूर देखूंगा इसको। तो मतलब जाम की समस्या पे बात हम लोगों ने की, हम लोगों ने चिकित्सा की व्यवस्था पे बात की और जो है हमेशा हम लोग एक आम जितने भी लोग हैं हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक आम समस्या है लोगों की जो हमेशा इससे जो है लोगों को परेशानी होती रही है, वो है नाली की समस्या, जो हमेशा हर रोड में आप देख लीजिए, बहुत सारे रोड है, बहुत सारे लोगों का, जैसे प्रताप नगर के लोगों ने हमें मैसेज किया कि वहाँ रोड की व्यवस्था बहुत ध्वस्त है। बहुत सारे वार्ड नंबर 1 से बहुत लोगों ने मैसेज किया कि यहाँ बहुत खराब है, नाली की व्यवस्था भी नहीं है। तो नालियों की समस्या से कैसे निजात मिलेगा? देखिए, इससे पहले मेरी धर्मपत्नी थी, उसी समय मास्टर प्लान बनाने की बात चल रही थी, उसके लिए नक्शा भी बना था, लेकिन वार्ड पार्षद लोग अपने छोटे छोटे पैसे के लिए छोटा छोटा नाला का निर्माण किया, इससे ही बड़ा नाला का निर्माण नहीं हो सका। अगर हम बनते हैं तो विश्वास दिलाते हैं जनता को कि पहली प्राथमिकता वही होगी, पानी की निकासी के लिए बाहर से इंजीनियर बना के और काम किया जाएगा। तो हमने सड़कों पे बात की, हमने नाली की समस्या पे बात की, हमने चिकित्सा की समस्या पे बात की, और क्या लगता है कि अगर श्री शंकर प्रसाद जी आएंगे तो क्या और क्या क्या उसमें बदलाव करेंगे? बहुत से बदलाव होगी। सीतामढ़ी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जितने भी नदी है उसको चारों तरफ से रिंग रोड विकास होगा, उसमें लाइट लगाया जाएगा, हरियाली लगाया जाएगा कि जिससे सीतामढ़ी सुंदर दिखे। जी, एक और समस्या सीतामढ़ी में उत्पन्न हो रही है जो कि व्यवसायी वर्ग भी, चूंकि आप भी एक व्यवसायी हैं और व्यवसायी वर्ग इस चीजों से परेशान है कि आजकल जो है आपराधिक गतिविधियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। शहर में सीसीटीवी तो लगा है लेकिन उससे बहुत ज्यादा जो है परेशानी का हल नहीं निकल पाया लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है, सीसीटीवी चलता नहीं है और भी बहुत सारी समस्या आती है। आपराधिक गतिविधियों को आप कैसे देखते हैं? जो भी सीसीटीवी है उसे दुरुस्त किया जाएगा और सरकार के माध्यम से इसको सही करवाया जाएगा। जहाँ तक संभव हो मैं करूँगा वहीं इस काम को। जी, तो बहुत सारी बातें इनसे हुई। अब कुछ सवाल और भी हैं जो लोगों ने लिखा है। सीतामढ़ी के विकास के एजेंडा पे हम लोगों ने बात किया। अच्छा, आप अगर इस राजनीति से थोड़ा सा अगर हम लोग हटके बात करें तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, जिनको आप बहुत एडमायर करते हैं, आपको लगता है कि इनकी तरह होना चाहिए, हमारा सीतामढ़ी भी इस तरीके से होना चाहिए, जिन्होंने काम किया? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? सीधा सवाल। हमारा प्रेरणा स्रोत दशरथ माझी है, जो कि अकेला ही रोड काट कर अपना रोड बना दिया, पहाड़ काट कर रोड बना दिया, और मोदी जी हैं।
चलिए, दशरथ मांझी और मोदी जी को अपने प्रेरणा स्रोत बताते हैं। और इनसे एक और भी है, एक लास्ट सवाल जो है लोग नॉर्मली पूछते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल भी देख सके। मतलब एक सवाल ये है कि सीतामढ़ी के लोग जो हैं, जो अक्सर ऐसा होता है कि जात पात पे वोटिंग होता है, यहाँ पे पैसे दे करके वोट लिया जाता है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके के प्रतिनिधि चुनने चाहिए, आपका संदेश क्या होगा जनता को? जात पात के तो लोग करते ही हैं, जात पात हम नहीं करते हैं। हम सभी को साथ लेकर चलते हैं और सब मेरे साथ है, और मैं विश्वास करता हूं कि सब हमको वोट देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब इस लाइव से जुड़े हुए, मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो है सवाल ले सकूं, और कमेंट्स के जरिए आपने जो सवाल पूछा है। एक सवाल आ रहा है सर, अमरेंद्र जी लिख रहे हैं कि जीतने के बाद 3 प्राथमिक सुधार क्या करेंगे? 3 जो मुद्दे हो जिस पे आप सबसे पहले काम करेंगे। पहले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे नगर निगम से। दूसरी होगी कि जो भी नाला है उसके निकासी की व्यवस्था करेंगे, और तीसरा है कि जो रिंग रोड है उसको पहले चौड़े करेंगे। चलिए, 3 मुद्दे आपने सुने, तीनों मुद्दा आपके सामने रखा गया है। ये 3 मुद्दे हैं जिस पे बातचीत होगी। संजीव जी लिख रहे हैं कि जीतने के बाद करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अभी तक योगदान के लिए संजीव जी, आपके लिए मैं इनकी तरफ से मैं बोलना चाहूंगा आपको कि इनको जो भी दायित्व दिया गया था, जैसे मंदिर, आप शंकर मंदिर देखते हैं, वहां पे इनको दायित्व मिला था उसका, तो इन्होंने निर्वहन अच्छे तरीके से किया। इस मंदिर के अलावा सर और भी कोई योगदान है तो बताया जाए। बउआ हनुमान जी मंदिर है जी, जो कि पहले एकदम पानी में रहता था, उसका छत ढलाने का काम मैंने किया। छोटे छोटे जो भी दायित्व इनको मिले हैं, सारे दायित्वों का इन्होंने निर्वहन अच्छे तरीके से किया है, और आगे भी अगर आपका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल करने की इच्छा रखते हैं। और एक्चुअली सवाल बहुत सारे हैं जो ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जा रहे हैं, चूंकि ज्यादा मात्रा में कमेंट आने की वजह से। तो आपके सवाल जो भी होंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम आपके सवालों का जवाब जो है सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर एक बार आप पेज को विजिट करें, और जितने भी लोग हमारे इस लाइव से जुड़े थे, जिनका भी कुछ सवाल था, उन सवाल के आप पर्सनली आंसर दें। और भी जो सवाल आपके होंगे, जो हम सर से कोशिश करेंगे कि सर से बात हो फिर से, और जितने भी आपके सवाल हो उनका प्रॉपर एक आंसर हो हमारे पास, और हम आपको उस आंसर के जरिए, उस पोस्ट के जरिए आपको सारी बातों की जानकारी दें। सर, सीतामढ़ी पेज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं, आप विजयी भी हो, इसके लिए हम शुभकामनाएं आपको देते हैं, और आपके कार्यकाल में सीतामढ़ी का विकास हो, इसके लिए हम सीतामढ़ी की जनता को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव से जुड़ने के लिए सर, धन्यवाद आपका भी। आपको भी धन्यवाद, सारी जनता को धन्यवाद जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस लाइव से जुड़ने के लिए। ऐसे ही सीतामढ़ी पेज को अपना प्यार देते रहिए, और ऐसे ही कार्यक्रम से और भी जुड़ते रहिए। हम और भी आपको अपडेट देते रहेंगे इन चीजों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।